प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जब किसी नंबर को एक से ज्यादा बार ऐड किया जाता है, अगर मान लो ये 5 है, इसे हमने 4 बार ऐड किया है, तो हम इसे लिखेंगे 4 इंटू 5 कि 5 को हमने 4 बार ऐड किया है, तो ऐड करने की बजाय 4 से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एडिशन और 4 इंटू 5 सेम ही होगा। अगर मान लो ये 2 है और इसे 6 टाइम ऐड किया है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 6 जो है वो हो जाएगा 12। ऐड करो या 6 इंटू 2 करो, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। तो जब कोई वैल्यू जितनी बार ऐड की जाती है, तो उतनी बार उस वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। कि हमने 2 को 6 टाइम ऐड किया है, तो 6 इंटू 2। 5 को 4 टाइम ऐड किया है, तो 4 इंटू 5। इस तरह से आप अगर x को जैसे 3 टाइम ऐड किया है, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। y को 5 बार ऐड किया है, तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू वाई। पर अगर मान लो कोई सेम वैल्यू ऐड ना होके मल्टीप्लाई हो, जैसे ये 5 जो है अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब यह है कि ये 5 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 5 की पावर 4 होगा। 5 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 4। अब नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 3 जो है ये 6 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसे लिखा जाएगा 3 की पावर 6। यानी कि जब मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है, एडिशन में उतनी बार उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जितनी बार हमने वैल्यू को ऐड किया होता है। और मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जितनी बार मल्टीप्लाई होती है वैल्यू, पावर में उतनी ही वैल्यू लिख दी जाती है। अब जैसे यहां जब कोई पावर नहीं होती तो हमेशा 1 होता है, तो ये 5 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो ये टोटल 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पावर जो है ये 4 होगी। ये पावर जो है वो हमारी 4 होगी, तो 5 की पावर 4। इसी तरह से 3 की पावर 1 है और ये 6 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये 1 6 बार ऐड होके 6 हो गया, तो 3 की पावर 6। अगर मान लो x को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसे लिखेंगे x की पावर 3। y को
अगर 5 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसे लिखेंगे y की पावर 5। तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। ये हमारा बेस होता है और ये एक्सपोनेंट या पावर, ये हमारी पावर होती है। तो x की पावर 3, यहां y की पावर 5, -7 इंटू -7, चाहे वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो, सेम होनी चाहिए। तो पावर जो है वो डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगी, जैसे 1 और 1, तो पावर जो है वो हमारी 2 होगी। अगर मान लो 100 दे रखे हैं तो 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 10 इंटू 10 जो है वो होता है 10 की पावर 2। अगर ये 1000 है तो 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है, यानी 10 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनेगा। तो इसे लिखेंगे 10 की पावर 3। अब 10,000 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 4 बार मल्टीप्लाई है तो 10 की पावर 4। तो इस तरह से जो बेस सेम होने पे पावर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी कि जब एक ही बेस की वैल्यू जितनी बारी मल्टीप्लाई होती है उसकी पावर उतनी ही हो जाती है। अब अगर ये बोला जाए 11 की पावर 2 है, इसे सिंप्लीफाई कर, तो इसका मतलब हुआ कि 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू 11 ये हमारा 121 आ गया। 9 की पावर 3 है तो इसका मतलब 9 को 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो 9 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करे तो ये 729 आ गया। 5 की पावर 4, तो 5 को यदि 4 टाइम मल्टीप्लाई करे तो 25 इंटू 25 ये 625 हो गया। -3 की पावर 2, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, ये हो गया। -4 की पावर 3, -4 को
अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करे, अब समझो कोई वैल्यू नेगेटिव की हो और 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है। तो जब भी नेगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। पर अगर माइनस 3 बार मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होने पे साइन माइनस का आएगा और 1 आ जाएगा। -1 अगर 4 बार मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब यहां 3 बार माइनस मल्टीप्लाई में है तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। और 4 इंटू 4 16, 4 जा 64, ये हमारा आंसर आ गया 64। -5 की पावर 4, तो -5 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 25 इंटू 25 625 आ गया प्लस। टू इंटू 10 की पावर 3 ये दे रखा है। इसका मतलब है 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि जो 10 है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1000 इंटू 2 2000 हो गया। सेवन का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करें इन सबको तो ये आ गया हमारा 196। नेक्स्ट, 2 की पावर 3 इंटू 5, तो ये मल्टीप्लाई करे तो यहां पे जो 2 है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई है, क्योंकि 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 का मतलब जो 2 है वो कितनी बारी मल्टीप्लाई है, 3 टाइम इंटू 5। अब ये 8 इंटू 5 40 हो गया। नेक्स्ट,
ये वैल्यू दे रखी है। अब जीरो को जीरो को मल्टीप्लाई करना है 10 की स्क्वायर से। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। अब वैसे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं कि किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा जीरो ही आएगा, पर इसको प्रॉपर तरीके से अगर लिखना है तो 0 इंटू 10 आप लिख सकते हो, और जीरो से किसी भी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। यहां पे 5 की पावर 2 है तो 5 टू टाइम मल्टीप्लाई है, और 3 की पावर 3 है तो 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई है। अब ये 25 और ये 9 मल्टीप्लाई करें तो 225 आ गया। यहां 2 की पावर 4 तो 2 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई है, और 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई है। ये 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होके 16 हो गया, ये 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होके 9 हो गया। 16 इंटू 9 144 आ गया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 10 की पावर 4 तो 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 9 और ये 4 जीरो जो है वो पीछे लगेंगी, और हमारा आंसर जो है वो 90,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, -3 इंटू -2 की पावर 3 ये वैल्यूज जो है वो दे रखी है। अब इन्हें सोल्व करें तो -3 एक बारी है, और ये -2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 4 बार माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया। यानी कि जब भी माइनस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाता है, और जब भी माइनस और नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई में हो तो वो माइनस रहते हैं। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 6 4 जा 24, -3 इंटू -3 का स्क्वायर, -5 जो है वो 2 टाइम है तो -5 इंटू -5।
-3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 5 जो है ये भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। ये 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 जो है वो हमारा 225 आ गया। नेक्स्ट -2 की पावर 3 -10 की पावर 3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये -2 3 टाइम मल्टीप्लाई है, और ये 10 जो है वो भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है। तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस आया है, इसलिए क्या हो गया प्लस। ये 8 इंटू 1000, तो फाइनल आंसर जो है वो 8000। ये 2 3 टाइम था तो ये 8 हो गया, और ये 10 3 टाइम है तो 1000 हो गया। 8 इंटू 1000 8000 आ गया। -2 4 टाइम है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 टाइम मल्टीप्लाई है, और 5 जो है वो माइनस का 5 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन माइनस का 6 टाइम है, यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम। और जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये 4 4 जा 16, और ये 25, 16 इंटू 25, ये हमारा 400 आ गया। अब ये दे रखा है हमारा -2/5 की पावर 3 डिवाइड -3/10 की पावर 4। अब और दूसरा दे रखा है ये वैल्यू -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर मतलब -3 को 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई करना है। -5/12 जो है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, ये भी 3 4 जा 12, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी और ये वैल्यू डिवाइड में थी, इसलिए हमने जो डिवाइड में वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू से कैंसिल कर। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 5 इंटू 5 25, और 4 इंटू 4 60। तो जो हमारा आंसर है वो 25/16 आ गया। -2/5 3 टाइम है, तो -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 डिवाइड। अब बीच में वैल्यू जो है वो साइन लगा हुआ है डिवाइड का,
अब जब कभी भी डिवाइड का साइन बीच में हो, उसे मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, तो जो पीछे वाली वैल्यू है वो रिवर्स हो जाती है। तो ये 10/-3 की पावर 4 हो जाएगा। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने पे जो पीछे वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब ये 10/-3 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो 5 2 पे, ये 5 फिर 2 पे, ये 5 फिर 2 पे कैंसिल कर देगा 10 को। अब इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो -3 टाइम और यहां 4 टाइम, टोटल 7 टाइम माइनस आया है। तो इसलिए साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो फाइनल साइन जो है वो माइनस। अब 2 जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई है। तो 2 की पावर 6 64 हो गया। तो माइनस का 64 इंटू 10 तो 640, और ये 3 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा 81। ये आ गया हमारा आंसर। आगे अब ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें सोल्व करना है। हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर हाफ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 का क्यूब जो है वो 1, और 4 का क्यूब जो है वो 64 इंटू 2 का क्यूब 8। इसे आगे सोल्व करें तो 4 और 64 का जो एलसीएम है वो 64 आ गया। 4 से डिवाइड करें 64 को
तो 16 पे जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। माइनस 64 को डिवाइड करें 64 से तो 1 पे जाएगा। 8 से 64 को कैंसिल करें तो 8 पे कैंसिल होगा। ये 16 माइनस 1 15/8 आ गया। ये हमारा आंसर। अब यहां 3 का स्क्वायर जो है वो 9, माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी, 5/1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5/1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 माइनस 4 जो है वो 5, और ये 5/1 5 ही होता है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू 5। अब 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, तो आंसर जो है वो 125 आ गया। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, और वैल्यू निकालनी है ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी। अब ये दे रखी है वैल्यूज, यहां पे इन्हें सोल्व करें तो ए की पावर ए, तो 2 की पावर 2 प्लस बी की पावर बी यानी 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है, 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है, और 27 प्लस 4 जो है वो 31 होता है। ए की पावर बी, तो ए हमारा 2 और बी की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। 8 प्लस 9 ये हमारा 17 आ गया। नेक्स्ट, ए बाय बी की पावर ए, तो ए हमारा 2 है और बी हमारा 3 है। 2/3 की पावर 2, तो 2/3 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, और 3 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 9 आ जाएगा। तो 4/9 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां ए और बी की वैल्यू रखे, ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी 3 है, और पावर में जो है ए की वैल्यू यानी कि 2 है। अब इसे सोल्व करें 1/2 प्लस 1/3 को, तो ये एलसीएम 1/2 और 1/3 का, 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आ गया। 2 से डिवाइड करें 6 को तो 3 पे जाएगा, और 3 से डिवाइड करें 6 को तो 2 पे जाएगा। तो 3 इंटू 1 3
और 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, ये 5/6 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इन्हें सोल्व करें तो ये 2/3 3 टाइम है, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27। अब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस 7/4 इंटू 3/2, ये हो गया। 4 इंटू 2 8 होता है, 8 8 कैंसिल हो गया हमारा। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अगर 7 से कैंसिल करें तो 7 1 और 7 7 जा 3 और 3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू कैंसिल की गई है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में थी, इसलिए कैंसिल हुई है। अब न्यूमरेटर में सिर्फ 4 बचा है, तो 4 इंटू 1 4 आ गया, और डिनोमिनेटर में 7 बचा है, तो 7 इंटू 1 7 आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो 4/7 हो गया। माइनस 2/5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 इंटू ये 49/5, ये आ गया। 49 49 कैंसिल हो गया, 25 25 कैंसिल हो गया, ये प्लस, ये माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई है। अब ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें माइनस रह गया, क्योंकि यहां पे माइनस एक बार मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, यहां माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसलिए साइन जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 4 ऊपर 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 5 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है, ये 5/4 इंटू 3/4, तो 4 2 टाइम कैंसिल हो गया और 5 1 टाइम कैंसिल हो गया। अब इधर जो वैल्यू बची है वो -4/5
और माइनस 4 3 जा 12 और ये 25। एलसीएम ले इनका 5 और 25 का, तो 25 एलसीएम आ गया। 5 से डिवाइड करें 25 को तो 5 पे जाएगा, तो माइनस का 20। 25 से डिवाइड करें 25 को 1 पे जाएगा, तो माइनस का 12। और ये -20 -12 माइनस का 32 बाय 25, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू दे रखी है, अब ये दे रखा है। अब इसमें क्या है कि जहां ये -4 मल्टीप्लाई है, तो -4 यहां कितनी बारी मल्टीप्लाई है? 6 टाइम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है इन्हें, इन सारी वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि पावर के रूप में लिखना है। तो -4 की पावर 6, क्योंकि -4 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई है, इसलिए इसे लिखेंगे -4 की पावर 6। अब ये वैल्यू 4 टाइम मल्टीप्लाई है और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 3/5 की पावर 4। अब यहां पे जो 2 है और a है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, और ये 3 टाइम मल्टीप्लाई है, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई है। अब 2 और a जो है वो डिफरेंट वैल्यू है, तो इन्हें सेपरेट लिखा जाए। 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई है, a 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो a का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। इसे आप 2 की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर ऐसे भी लिखोगे तो भी वही बात है, और ये भी वही बात है। अब यहां ए, बी और सी 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट पावर्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर मान लो ऐसा होता अगर सेम वैल्यू जितनी बारी मल्टीप्लाई हो उसकी पावर तो उतनी ही हो जाती है,
अगर दो डिफरेंट वैल्यू और सेम नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई, जैसे ये ए हमारा 2 बार मल्टीप्लाई है, ये बी भी हमारा 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट पावर के साथ लिखने की बजाय हम इसे इकट्ठा लिख सकते थे कि ए बी जो है वो दोनों मल्टीप्लाई में है और 2 बार है। ये हमारा ए इंटू बी, ये ए इंटू बी, ए इंटू बी की पावर 2। जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाई करके उसकी पावर सेम कर दी जाती है। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो इसे हम 5 इंटू 3 यानी कि 15 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 15 की पावर 2। ए इंटू ए, बी इंटू बी, इसे लिखा जा सकता है ए बी की पावर 3। ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, इसे लिखा जा सकता है ए बी सी की पावर 2, क्योंकि तीनों ही 2 बार है। तो यहां जो है वो ए 4 बार है, बी 2 बार है और सी 5 बार है। तो पावर जो है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबको अलग अलग लिखा जाएगा। ए की पावर 4, बी की पावर 2 और सी की पावर 5। यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां ए 3 बार मल्टीप्लाई है, तो ए की पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। यह हमारा आंसर आ गया 4/9 ए की क्यूब। यह आंसर हो गया हमारा। इसे पूरी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये a की पावर 3 और ये -2/3 की पावर 2। इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब ये वैल्यू दे रखी है और वो ये कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है इन वैल्यूज को चेंज करना है। तो इन वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो सबसे पहले 128 के फैक्टर करेंगे। इसे 2 से डिवाइड करें तो 64, फिर 2 से डिवाइड करें 32, फिर 2 से डिवाइड करें तो 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 1। 128 जो है वो टोटल 7 टाइम आया है। तो ये वैल्यू 2 जो है हमारा वो 7 टाइम मल्टीप्लाई में है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 7। अब बात करें 243 की, तो 243 के भी फैक्टर करेंगे।
3 से डिवाइड करें तो 81, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, ओड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए मैंने इसे 3 से डिवाइड किया। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 27, फिर 3 से डिवाइड करें तो 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। अब ये 3 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई में आया है, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 5। नेक्स्ट 3125, तो ये वैल्यू ना 2 से डिवाइड हो रही ना 3 से, ये डिवाइड होती है 5 से, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 625 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 125 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करें तो 1 आ गया। अब जो 5 है वो फैक्टर्स में 5 टाइम आया है, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं। अब ये वैल्यू दे रखी है और इन वैल्यूज को फैक्टर करके पावर की फॉर्म में लिखना है। अब 432 को डिवाइड करें 2 से तो ये 216, फिर 2 से डिवाइड करें तो 108, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 54, फिर 2 से डिवाइड करें तो 27, 27 को 3 से डिवाइड करें तो 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1। ये आ गया हमारा। अब जो यहां 2 है वो हमारा 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 4, और 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 3 की पावर 3। ये आ गया 648। इसको डिवाइड करें, इसके प्राइम फैक्टर करें, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 324, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 162, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 से डिवाइड करें तो 27, फिर 3 से डिवाइड करें तो 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। ये आ गया यहां पे। अब यहां 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई है, और 3 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई है,
तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 ऐसे लिखा जाएगा ये। अब नेक्स्ट 400 540 के फैक्टर करें तो ये इवन नंबर है, सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करें तो 270, फिर 2 से डिवाइड करें तो 135। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि ये ओड नंबर है, तो पीछे 5 है, या तो 5 से डिवाइड करो, या फिर ये सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 5 से डिवाइड करें इसे तो 27 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो रही है सिर्फ, तो 3 से डिवाइड करें तो ये 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। तो यहां गौर करो, 2 जो है वो 2 टाइम आया है, 3 टाइम आया है, और 5 सिर्फ 1 टाइम आया है। तो इसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 1 टाइम एज इट इज लिख देंगे। 5 की पावर 1 ही है, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब ये वैल्यूज जो है वो दे रखी हैं, इसे इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इनके प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर्स करें तो 1000 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 500, फिर 500 2 से डिवाइड हो रहा है 250, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 125, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 25, ये 5 से डिवाइड है तो ये 5, ये 5 से डिवाइड है फिर ये 1। तो जो 2 है वो 3 बार और 5 जो है वो भी 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब 16,000 जो है ये दे रखे, ये वैल्यू 2 से डिवाइड करे तो 8000, फिर 2 से डिवाइड करे तो 4000, फिर 2 से डिवाइड करे 2000, फिर 2 से डिवाइड करे 1000, फिर 2 से डिवाइड करे तो 500, फिर 2 से डिवाइड करे 250, फिर 2 से डिवाइड करे 125। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ 5 से होगी तो 25, फिर 5 से डिवाइड करे तो 5, और फाइनली 5 से डिवाइड करे तो 1। अब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई है और 2 जो है वो 7 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 7 और 5 की पावर 3, ये नंबर जो है इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा 3600 जो है वो दे रखा है, तो 3600
इसे डिवाइड करना है, तो पहले इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो 1800, फिर 2 से डिवाइड करें तो 900, फिर 2 से डिवाइड करें 450, फिर 2 से डिवाइड करें 225। अब इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करें तो 49। अब फिर 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड करें तो ये 9, और अब ये वैल्यू सिर्फ 3 से डिवाइड होगी तो 3, फिर 3 से 1। अब यहां पे गौर करो, 2 जो है 4 टाइम है, 5 2 टाइम है, और 3 भी 2 टाइम है। तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, (27/64) -27/125 -1/243। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहां क्या है, 27 के फैक्टर करने और 64 के फैक्टर करने। तो ये आप अगर साइड में करते हो तो 27 का जो फैक्टर्स आएंगे टोटल वो 3 टाइम आएगा, और 64 की बात करें तो ये हमारा 2 आएगा 6 टाइम। तो इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और 2 की पावर 6। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। अब यहां 27 का मैंने आपको बता ही दिया, 3 टाइम। 25 की बात 125 की बात करें तो 5 भी 3 टाइम। अब वैल्यू माइनस के, या तो माइनस बाहर छोड़ दो और 3/5 की पावर 3, क्योंकि दोनों ही 3 टाइम है, तो न्यूमरेटर भी 3 टाइम और डिनोमिनेटर भी, तो पावर जो है वो इकट्ठी लिखी जा सकती है। अदरवाइज आप नेगेटिव आने की वजह, ये तीनों वैल्यू नेगेटिव की हो सकती हैं, तो -3/5 -3/5 -3/5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो -3/5 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे। यहां पे 243 है। अब इसके फैक्टर करें तो ये फैक्टर जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा। और 1 तो जितनी बार आप चाहो मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, 1 ही रहेगा। माइनस आया है तो हम इसे -1/3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। और साइन माइनस का है तो ये 5 टाइम आया है, तो 5 टाइम अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा। आप माइनस बाहर लिखना चाहो तो माइनस बार और 1/3 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो सकता है।
ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।